32 साल हो गए लाहौर आए हुए। इससे पहले मैंने 78 से आगाज़ किया था थिएटर का। अच्छा बस फिर 1990 में मुझे रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ पोजीशन सी ਤੁਹਾਡੀ? सर मैं उस वक्त मुल्तान में मुझे 500 रुपये ड्रामे का मिलता था, यहाँ 5000 मिलने लग गया। ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦੀ है महंगाई? ओए तो भाई मेरे बच्चे मिट्टी खाते ने। रूले गए वाह वाह, दिल दह जाने ओ रूले गए दिल दह जाने ते बुत सानू चुकना पे रूले गए ओ दिल दा जान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हुए हैं नवाज अंजम साहब, लेजेंड एक्टर, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। छोटी सी उम्र से मुल्तान से लाहौर आए थे। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया और अपनी तरक्की के लिए क्या क्या इन्होंने मेहनत की। आपने जो चैनल बनाया है, आपका शुक्रिया भाईजान, आपने टाइम दिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, टाइम ही जनाब आपके लिए नहीं तो किसके लिए, और आपसे ज़्यादा कोई अच्छा समझ तो नहीं सकता। बस शहजाद भाई बात ये थी कि 32 साल हो गए लाहौर आए हुए। इससे पहले मैंने 78 से आगाज़ किया था थिएटर का। अच्छा, बस फिर 1990 में मुझे रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। अच्छा माशाल्लाह। फिर यहाँ के जनाब फिर इरफान खुसर साहब, सोहेल साहब, अमान साहब, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, आबिद खान साहब, इन बड़े बड़े लेजेंड, जवाद वसीम साहब, इन लोगों के साथ काम किया तो बड़ा रब करीम ने करम किया। फिर आप जैसे भाइयों के साथ भी काम किया और मेरे जो यादगार रोल्स हैं वो तो थे उमर शरीफ साहब के साथ भी, लहरी साहब के साथ भी, मोइन अख्तर साहब के साथ भी। लेकिन एक ड्रामे में आपने मुझसे पागल करवाया रोल। हालांकि लोग समझ लेते हैं कि मैं एक कॉमेडी आदमी से आप पागल रोल करवा लें, लेकिन आपकी एक सोच थी कि मैं इससे करवाऊंगा रोल, और वो मेरी ज़िंदगी का शायद मैं समझता हूँ कि एक यादगार रोल था कि आपने एक पागल अकेला स्टेज पर खड़ा है और वो पागल ऐसा पागल है कि वो अपनी सालगिरह भी मना रहा है और बच्चे भी खुद इकट्ठे किए हुए, कोई भी बच्चा नहीं, अकेला है। लोगों को ये बता रहा है कि ये बच्चे कर रहे हैं, ये केक भी पड़ा है, वो केक भी काट रहा है। तो ये इसकी एक वो एक ऐसा लोग इन्वॉल्व हो जाते थे पागल के साथ। वो जैसे वो टीवी एंकर ने भी आपसे ये सवाल किया था कि ड्रामे नहीं हो रहे, तो फिर आपने कहा नहीं, मैंने कहा असल में स्क्रिप्ट नहीं आ रहा। हाँ, स्क्रिप्ट। मैं असल में ये शहजाद भाई बात ये स्क्रिप्ट आपको एक प्लाट है, ये आप बगैर प्लाट के हवा में तो घर नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर सी बात है, आप कुछ लिखा हुआ देंगे, आप सलाम लिखेंगे तो मैं वालेकुम सलाम कहूँगा ना। बस ये अब हर बंदा ना जड़ा भी फनकार आया ना, ओ जी मैं बना देना ड्रामा, मैं इसकी वजह से ना ड्रामा यकसानियत का शिकार हो गया। अब आप किसी भी थिएटर में चले जाए ना, आपको लगेगा मैं उसी जगह खड़ा हूँ, ये वही ड्रामा हो रहा है जो मैं भी उस जगह छोड़ गया हूँ। वो चाहे जिस थिएटर में भी चले जाए, स्क्रिप्ट खत्म हो गया। फिर अब देखो ना, पहले क्या था कि आप 15 दिन रिहर्सल करते थे तो वो ड्रामा 1 साल चलता था। उसमें हम भी दिल से ना काम कर रहे होते थे। उन 3 दिन बेहतरीन जाते ने, सोमवार तो फिर अगली टेंशन शुरू हुई, दिलो जिम्मे फिर ड्रामा शुरू होना है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ पोजीशन सी ਤੁਹਾਡੀ? सर मैं उस वक्त मुल्तान में मुझे 500 रुपये ड्रामे का मिलता था, यहाँ 5000 मिलने लग गया। किस ड्रामे से आपको फेम मिला? फेम तो भाईजान बात तो ये कि एक तो मैं मुल्तान में ना तमाम जितने भी सीनियर्स फनकार हैं ना, सबके साथ मैं मुल्तान में काम कर चुका था, ऑलरेडी इनके दिमाग में था। लेकिन जब लाहौर में आया तो फेम, पहला ही ड्रामा जो था लाहौर बाई नाइट, वो मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ किया, रंगीला साहब ने मुझसे वो ड्रामा करवाया। उसके बाद फिर इरफान खुसर साहब का ड्रामा पलट तेरा ध्यान किधर, उसके बाद जन्म की मैली चादर मैंने 5 साल किया, उससे बड़ा वो हुआ। फिर उमर शरीफ साहब के मैं थिएटर में चला गया, उधर उमर शरीफ हाजिर हो। फिर जो सही महीने में जब सुहेल साहब की टीम में इंटर हुआ ना, लड्डू करारे एक ड्रामा था, तो उसमें फिर मैं जब इंटर हुआ ना, फिर कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपको मरते दम तक नहीं भूलेगा? देखो फनकार कंप्लीट तो नहीं होता शहजाद भाई, हर दफ़ा ये हर साल जैसे इंडिया में एक फिल्म बनी है मुगल आजम, वो जब तक फिल्में बनती रहेंगी मुगल आजम याद। आपको भी कोई ऐसा ड्रामा जो आपके ज़हन पे नक्श कर गया हो? देखो ना, ये चीज़ें ना आप उनके साथ तो नहीं मिला सकते। लाइव सेशन है, ये लाइव है ना, डेली इम्तिहान होता है आपका। एक ड्रामे में आपका सुपर हिट रोल है, अगले ड्रामे में वो नहीं होता ये है। लेकिन है ना, कई ड्रामे ऐसे हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा कोठा, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, मस्ताना साहब का लिखा हुआ, सोहेल अहमद साहब डायरेक्टर थे। एक ड्रामा था कुछ ना को पार्ट 2, वो बहुत अच्छा था। फिर एक ड्रामा मुझे कैचअप, मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा ड्रामा था। अच्छा, आपने
जो फिल्म आपने पहली की स्टूडियो में जाकर, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मुझे रंगीला साहब ने पहली फिल्म करवाई खूबसूरत शैतान, उन्होंने अपने बेटे के साथ मुझे रखा, लेकिन वो बस मैं क्योंकि थिएटर पे भी था, उधर था, मैं मैनेज ना कर पाया, लेकिन थोड़ा सा काम था। लेकिन मैंने जब अच्छा मुझे काम मिला वो झूमर फिल्म में मिला, मसूद भट्ट साहब की फिल्म में मिला, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी फिल्म में दिया, मैंने राइंदा खड़ा, खाने आज़म और ये बहुत सारी फिल्में संगीता कौन सी ऐसी फिल्म है जिससे में आपको काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो? अभी ये मेरी अभी एक लगी है, हुए तो मजनबी, कामरान शाही साहब की फिल्म है, उसमें अभी एक नई आ रही है सुपर पंजाबी ठाकर की, उसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल अबू अली ने, अभी मेरी एक शॉर्टकट फिल्म लगी है, उसमें मैं गोहर रशीद का बाप का मैंने रोल किया, वो दिन बहुत अच्छा। नो डाउट नाजरीन के ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। तो आपकी शादी किस सन में हुई सर? कंसन में हो गई थी भाई। कंसन नहीं, शादी मेरी 84 में। 84 में जी सर। तो माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह जी 2 बेटे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे जी, दोनों निजी बैंक में काम करते हैं और दोनों सिंगर भी हैं। एक बेटा आपका मैंने देखा था वो शोबिज़ में भी आने की कोशिश नहीं कर रहा, सिंगर है वो। अच्छा। ये शुक्र है कि मेरे में वो जो खला था वो उसने आवाज़ तो भाईजान आपकी भी बहुत अच्छी है। बस भाईजान मैं सच सैरियां जगाना था पहले मुल्तान च, तो ਉਹਦੀ वजह तो सर वो आवाज़ बस बेहतर हो गई सी। क्रिकेटर ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान ਦੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? असल च मैं मुल्तान क्रिकेट क्लब च मैं खेडना होना सा पहले, ਉਹਦੇ ਚ बड़े बड़े साढ़े प्लेयर पहले इंजमामुल हक साहब भी एक और टीम च सन, मैं साढ़ा एको ही बेल्ट है, मैं भी उस टाइम का ही खेडन दिया से क्रिकेट, फिर हाथ टूट गया तो मैं वो कैच फड़ दिया, ऐसा बुरा डिग गया तो वो बस फिर कैसे तुसी रंगीन मजाज आदमी हो, गुलूकार तुसी, डांसर तुसी, एक्टर तुसी, क्रिकेटर ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਪੁੱਠਾ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿੰਗ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਖੇਲ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਈਆ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਖਰ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਬੜਾ 2-3 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। बाबर आजम इस टाइम साडा बड़ा फेमस है जी सर, नो डाउट सर, माशाल्लाह दिना च सर उन्हें सर्वाइव किया है, तो आके की उन्होंने प्लेयर नहीं रखते सन, फिर वो कैप्टनशिप ते गया, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने इस तरह तो नवाजे। नो डाउट। ते महंगाई दे बारे तुसी की कहंदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस होंदी है महंगाई? ओए ते भाई मेरे बच्चे मिट्टी खांदे ने। सच्ची गल है कि हुण घर दी रोटी पूरी करने वास्ते 3-3 काम करने पै गए। तुसी की कहना चाह रहे हो मौजूदा हुकूमत नूं महंगाई दे बारे? देखो सर, मैं तो एक चीज़ अरबाब इख्तियार नूं अर्ज़ करना चाहना वा, नॉन फाइलर ते फाइलर च बड़ा फर्क है। जे फाइलर नाल भी तुसी उही सलूक कर रहे हो जिहड़ा नॉन फाइलर नाल हो रहा है, तो फिर बंदा कहे यार मैं कद लिए वकील नूं भी पैसे देन दिया, मैं गोशवारे भी तुहानूं जमा कराना वा, मैं महीने की तुहानूं पे भी करना वा, मैं वकील नूं भी देना वा, जे दवाई भी मैं टैक्स दे के लैनी है, चिप्स भी मैं टैक्स दे के लैनी है, जो कोई मेरे बेकरी तो मैं समान देना वो भी टैक्स लेके, मैं टूल प्लाजा क्रॉस करना मैं वो भी टैक्स दे के, तो यार खुदारा फिर नॉन फाइलर तो ये तो उन्होंने फायदा ना जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या गड्डियां का काम करते हैं, असी तो सानू तो टोकन का फायदा है कि जी साल च भी बदला जाना तो जनाब वो 10% लगना है, तो यार खुदा का वास्ता जो बंदा फाइलर है वह एक कार्ड बनाओ, खुदा का वास्ता जो तुसी फाइलर नूं सहूलत दोगे तो खुदा की कसमें हर नॉन फाइलर कहेगा यार इनू तो ये चीज़ घट पैसे नहीं मिल रही है, इसका मतलब मैनू भी फाइलर होना चाहिए। दुनिया जो फाइलर आदमी है उन्होंने स्कूल मुफ्त, हॉस्पिटल मुफ्त, उन्हें बच्चों के तालीमो तरबियत हर चीज़ गौरमेंट वालों होती है। सर ये तो तुसी उतले लैवल की गल कर रहे हो ना, मैं थल्ले वाले लैवल की गल कर रहा, जो गरीब आदमी है जिहदे 4-5 बच्चे ने, वो 15,000 रुपया सैलरी है, उन्हें खाली आटा ही खाना है। पुत्र मैं गल ये कर रहा कि गल है कि एक चीज़ है कि जो अमीर है वह अमीर तरे, जो गरीब है गरीब तरे, मारे असी गए हैं जो सफेद पोश लोग ने जोड़े अपने आप को मेनटेन भी रखना चाहते हैं लेकिन महंगाई के हथों तंग भी ने, तो की करन फिर मैं तुहानूं दस रहा कि मैं 60 साल की उम्र च भी 3-3 काम करने पैंदे ने, सवेरे रिकॉर्डिंग, रात शाम को रेडियो, रात को थिएटर, हालांकि मेरा भी जी करता बहुत काम कर लिया, 45 ईयर्स हो गए काम कर दिया, मैंने भी घर जाके रेस्ट करना चाहिए, लेकिन की करिए बच्चे भी करन रहे हैं तो पूरी नहीं पैन दी, बरकत उड़ गई। नहीं तुसी ये जिहड़ा आटा महंगा इन्ना कर दिता है, ये मैं कीता भाजी, तुसीं ते मेरे वाले मतलब असि आवाम सर ये हाल एको ही है कि खुदा रा
ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਭਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਉਹ ਆਟਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਓ, ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤੰਗ ਆਮਦ ਜਾਂ ਜੰਗ ਆਮਦ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਟੇ ਤੋਂ, ਘਿਓ ਤੋਂ, ਚੀਨੀ ਤੋਂ, ਦਾਲ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਗਈ ਜੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नाजरीन, नवाज अंजम साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और आवाम के लिए भी, और आइंदा भी हम नवाज साहब से जी जरूर जरूर जनाब, जब जनाब मैं आप बुलाएंगे हम इनसे इजाज़त इस बात पे लेंगे। इतना गर्म हो गए हैं ये, अब इनसे कोई दौड़ा सुन के आपको खुशी महसूस करवाएंगे। जी कोई ऐसा दौड़ा की जनाब एक तरफ सॉन्ग तो छोटा जैसा सुना देना। जी जी, रूह ले गए वाह वाह, दिल दा जानी ओ, रूह ले गए दिल दा जानी, ते बुत सानू चुकना पिया, रूह ले गए ओ दिल दा जान। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਏ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ